नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। यही देखने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है, आपकी ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है और आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। हमारा जो चैनल है आप लोगों के कारण ऑलमोस्ट 51,000 सब्सक्राइबर्स हुआ है, लेकिन उस हिसाब से जो है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा रीच है यूट्यूब पे, उतने रीडिंग्स नहीं आते हैं। मैंने कभी चैनल पे पैसे डाल के मेरे वीडियोस को जैसे बोलते हैं ना कि अपग्रेड किया है या पेड प्रमोशन किया है या ऐसा कुछ। अब तक जो भी सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं सिर्फ मेरे काम के लिए जुड़े हैं, जिनको मेरा काम अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद सबको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है क्योंकि मैंने नए वीडियोस अपलोड किए हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक हार्ट छोड़ें, एक फ्लावर छोड़ें। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप अपने लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताएंगे, उतनी मेरी चैनल की ग्रोथ होगी। एंड इट एक्चुअली कॉस्ट यू नथिंग, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। ऑल राइट, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे फेक लोग हैं, स्कैमर्स हैं जो ऐसा बताते हैं कि वो मैं हूँ और आपको फ्री रीडिंग या डिस्काउंट वगैरह के लिए कांटेक्ट करते हैं। आप इतना ध्यान में रखें कि मैं खुद से किसी को कांटेक्ट नहीं करती हूँ रीडिंग के लिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पे स्क्रीन पे मैं डालती हूँ। व्हाट्सएप पे ही आप मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करके रीडिंग की इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टॉपिक आज का यही है, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी चेक इन, आपकी एनर्जी, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। रिलैक्स, जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं उनके बारे में ध्यान करें एंड लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट आप लोगों के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ईगो ड्रिवन, आपकी एनर्जी क्या है, आपके इंसान की एनर्जी क्या है। ऑल राइट, ओवरऑल एनर्जी जो है ईगो ड्रिवन है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन मुझे दिख रहा है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कुड बी स्टक इन ईगो दैट इज कीपिंग देम अनअवेयर ऑफ हु दे रियली आर एज अ सोल। दिस मास्क कुड बी ड्यू टू फियर्स। ओवरऑल एनर्जी आपके रिलेशनशिप की यही है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ईगो में है, 3D में है। उन्होंने मुखौटे पहन के रखे हैं सोसाइटी के लिए, मास्क पहन के रखा है और खुद को भी अपनी सच्चाई कबूल नहीं करते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो सोसाइटी के कारण अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। जैसा सोसाइटी में अच्छा दिखेगा वैसा ये इंसान बिहेव करता है या करती है। अगेन एक ऐसी एनर्जी है कि अपनी इच्छाओं को दफना के ये इंसान जो है सोसाइटी के लिए चीज़ें करता है या करती है। इसीलिए जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे आसानी होती है अगर मैं एज अ फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी के लिए बात करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए रीडिंग है। ऑल राइट, नेक्स्ट एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो है डिवाइन टाइमिंग। बिहाइंड एवरी जर्नी देयर इज डिवाइन प्लान एंड अ डिवाइन टाइम फॉर अकम्प्लिशिंग इट। डोंट फोकस ऑन व्हेन बट हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, आपके लिए एनर्जी जो है राइट नाउ डिवाइन टाइमिंग की है। मे बी आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद आप आपके इंसान की सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं, आप आपके इंसान को नहीं बदल सकते हैं। जो मुखौटे, मास्क आपके इंसान ने पहने हैं वो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो मे बी आप एक ऐसी कंफर्टेबल एनर्जी में आ गए हैं, या ये इंसान से का बुरा बर्ताव, या ये इंसान के नेचर से, या ये इंसान के एटीट्यूड से अब आपने जो है खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ये ऐसा ही रहने वाला है और शायद मैं इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करूँगी। वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी कि चंद दिन ऐसे होते हैं कि आप ये रिलेशनशिप जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करते हो, और चंद दिन जो है आप थोड़ा सा ये रिलेशनशिप को लेके मायूस हो जाते हैं। आपके इंसान की एनर्जी, द अनएक्सप्लेनेबल, you feel something inside but it's difficult to describe how they make you feel, a profound and lingering emotion with which no words can explain. आपके इंसान की एनर्जी, ये इंसान जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, लेकिन उनकी रूह में उनको कुछ अलग लगता है, उनके सोल में, उनके अंदर उनको कुछ अलग लगता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो क्या है वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। एक बहुत प्रोफाउंड, आई एम सॉरी, प्रोफाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपने इनके लाइफ पे किया है, और आप जो हैं कंटिन्यूसली आपके इंसान के दिमाग में, दिल में रहते हो, और ये इंसान खुद कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये जो फील करते हैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो राइट नाउ आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि एक इंसान ने रिलेशनशिप में मुखौटे पहने हैं, दूसरा इंसान अब मायूस होके डेस्टिनी है, जैसा है वैसा है करके जो है आपने ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है। ऑलराइट, टैरो से देखते हैं राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। आपकी एनर्जी, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी। उनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है। ओके, आपकी ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है। ओके, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, मुझे अच्छा लगता है जब ऐसी रीडिंग आती है। आपने आपका पावर वापस लिया है, अगर अब तक नहीं लिया है तो बहुत जल्द आप आपकी पावर लोगे। जो मेरे व्यूअर्स हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आप जो है खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि अब जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ वाटर है, टू ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड सन है। बहुत जल्दी मैं आपको साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन भी है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ वाटर्स। रिलेशनशिप में प्यार बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। अगर आप लोग ब्रेक में हैं तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही है कि आपके इंसान जो हैं वो दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। अगेन ये दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का यही मतलब है कि ये इंसान जो है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में पैसों के लिए, सोसाइटी के लिए, हमने ऑलरेडी देखा है मास्क पहनते हैं, उसको जो है वो इतना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पीठ जो है पानी की तरफ है, उनकी पीठ इमोशंस की तरफ है। तो ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपनी डे टू डे रूटीन में ये इंसान इतना फंसा हुआ है कि अपनी खुशी का इन्होंने त्याग कर दिया है। आप ये रिलेशनशिप में होके भी पता है आपको कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, तभी भी जो है आप लोनली फील करते हैं, आपको उनके प्यार का एहसास नहीं होता है। दैट इज़ ओनली, वो इसके कारण है बिकॉज आपके जो इंसान है वो बाय चॉइस आपको अवॉइड करके, आप उनके प्यार को इग्नोर करके, आपको इग्नोर करके
अपने डे टू डे डेली पचड़ों में फंसे हुए हैं और उससे बाहर निकलते नहीं हैं या निकलना नहीं चाहते हैं। तो राइट नाउ प्यार बहुत है, लेकिन देर इज़ एन एनर्जी ऑफ लोनलीनेस, एक अकेलापन है, रिलेशनशिप में रह के भी अकेलापन लगता है, बिकॉज ये इंसान जो है आपको इम्पॉर्टेंट नहीं महसूस कराता है, आपको प्रेशियस नहीं फील कराता है। जब हम एक लव रिलेशनशिप में होते हैं तो एक फीलिंग होनी चाहिए कि ये इंसान मुझे प्यार करता है, एंड तरीके होते हैं प्यार दिखाने के। ये इंसान का आपके लिए बिहेवियर बहुत इनकंसिस्टेंट होगा, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, और जो एक अमूल्य फीलिंग आनी चाहिए ना कि मैं ये इंसान की हूँ और ये इंसान मेरा है, वो वाली फीलिंग ये इंसान आपको नहीं देते हैं, बिकॉज दिन भर काम के पचड़े में ये इंसान फंसे हुए हैं और रात में आपको याद करते हैं जब सब काम ख़त्म हो जाता है। फिर उनको रियलाइज़ होता है, गिल्टी भी फील होता है, लेकिन क्या करें। अगेन ये इंसान जो है अपनी फैमिली की तरफ बहुत कमिटेड हैं। आपकी सिचुएशन आप देख सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ऑल्सो वेरी कमिटेड टू द फैमिली। इनके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों की कुछ ना कुछ डिमांड्स राइट नाउ चल रही होंगी, बच्चों के लिए या तो हॉलिडे पे गए होंगे या उनकी ज़रूरतों को पूरा करते होंगे। तो राइट नाउ एनर्जी यही है रिलेशनशिप में कि प्यार है, लेकिन इवन देन आपको अकेला फील हो रहा है। आपकी एनर्जी रिलेशनशिप में क्या है? 8 ऑफ वाटर्स, हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस। आपने बहुत कोशिश की ये रिलेशनशिप को एक नॉर्मल रिलेशनशिप बनाने की, इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, जो भी आपका सिचुएशन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यही दर्शाता है कि 2 नावों में ये इंसान के पैर हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। उसके अलावा भी जो है आपने बहुत कोशिश की। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपने बहुत बहुत कोशिश की ये रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाने की। आपने इनसे बात की, आपने इनको एग्जाम्पल्स दिए, आपने इमोशनली इनको बताया, चिढ़ के बताया, फिर आप बिल्कुल चुप हो गए। जब आप चुप हो गए तो ये इंसान और भी अपने ईगो में आ गए। तो आपने जो है एक ऐसी एनर्जी है आपकी राइट नाउ कि कोशिश करने के बाद जो है आप चुप हो गए। आप सच में अब एक ऐसी एनर्जी में आ गए कि आप सोच रहे हैं कि मैं ये रिलेशनशिप में रहूं या ना रहूं, ये रिलेशनशिप में रह के मुझे क्या मिल रहा है। और मैं फाइनेंशियल गेन्स की बात नहीं कर रही हूँ, सारे इमोशंस के कार्ड हैं, सारे वाटर के कार्ड हैं। आप यही खुद को सवाल कर रहे हैं कि ना मुझे ये इंसान का कमिटमेंट मिल रहा है, ना मुझे ये इंसान का प्यार मिल रहा है, ना मुझे ये इंसान का अटेंशन मिल रहा है, ना ये इंसान मेरी तरफ डेडिकेटेड है। तो फिर मैं किस लिए और क्यों ये इंसान को लेके परेशान हूँ? बिकॉज आपने रियलाइज़ किया है कि नो मैटर आप कुछ भी करें, ये इंसान ने वही करना है जो इनको करना है, और वो है ये मास्क। सोसाइटी के लिए जो सही है, मुखौटा पहन के सोसाइटी के लिए जो करना है वही ये इंसान ने करना है। ठीक है, तो योर एनर्जी, अगेन एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज, बट योर एनर्जी राइट नाउ इज ऑफ द हाई प्रीस्ट है यहाँ पे, हर्मिट की एनर्जी है। तो जो भी आपने एफर्ट्स एनर्जीज डाले थे, जो भी आपने हाई प्रीस्टेस इज द हाई प्रीस्ट इज़ द मैजिशियन। मैजिशियन की एनर्जी जब आती है तो ये कि हर औजार, हर तरीका, एवरी टूल दैट इज़ पॉसिबल आपने यूज़ किया था ये रिलेशनशिप को हैप्पी रखने के लिए, ये रिलेशनशिप को अलाइव रखने के लिए। आप ही पूछते हैं मिलेंगे, आप ही मिलने जाते हैं, आप ही गिफ्ट्स देते हैं, आप ही मैसेज करते हैं। तो अब आपको ऐसे लग रहा है कि बस यार मैंने अब ये सब नहीं करना है, आई एम डन विद इट, आई डोंट वांट, मुझे ये रिलेशनशिप में और एफर्ट एनर्जी नहीं डालनी है, और आप बिल्कुल चुप हो गए हैं। आपके इंसान की एनर्जी अब क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स हैं, एंड द नाइट ऑफ
वाटर है, नाइट ऑफ वाटर्स इज द नाइट ऑफ कप्स। टॉरस एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब आती है तब इट इज़ द हस्बैंड कार्ड और समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड। ये इंसान अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये इंसान अगर मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ, अगर मैरिड नहीं है, जहाँ पे फंसे हैं, सेपरेटेड है, डिवोर्स होना है, एज में बड़े हैं, पेरेंट्स नहीं अग्री कर रहे थे अब तक शादी करने के लिए, जो भी है, ये इंसान जो है अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक मेंटल क्लैरिटी इनको मिल गई है कि बस अब मैंने, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको उनके पास जाना है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स को मैंने ख़त्म करनी है। और एक बहुत रोमांटिक एनर्जी में ये इंसान आएंगे। आपको थोड़ा सा सरप्राइज फील होगा कि ये इंसान जो है प्यार का ऑफ़र दे रहे हैं, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट ला रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इमोशनल बात कर रहे हैं। तो ये इंसान जो है अब एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि नहीं, मैं मेरे व्यूअर्स को खो नहीं सकता या खो नहीं सकती, और मुझे जो है जो करना है उसको मैं करूँगा ताकि आप जो है उनके लाइफ में वापस आएँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी जो बैक है इट इज़ टुवर्ड्स द वाटर। पहले अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट नाउ ये दिस पर्सन जो है वो पानी में जा रहे हैं, अपनी इमोशंस की तरफ जा रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये इंसान इमोशनली रोमांटिकली आपको एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, तो वो ये इंसान जो है आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये इंसान अब एनर्जी में है कि वो करेंगे। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या अगर आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है और आप रेडी हो गए हो गिव अप करने के लिए, वही टाइम पे ये इंसान जो है प्यार का ऑफ़र लेके आपकी तरफ आएंगे। ऑलराइट, एक टाइमलाइन देखती हूँ बाय व्हेन आपके इंसान जो हैं वो कब तक आपको रीच आउट करेंगे या मैसेज करेंगे। लवर्स का कार्ड है, अगेन डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। ये इंसान राइट नाउ डिसाइड कर रहे हैं, और जिस ढंग से बाकी के कार्ड्स हैं मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। लवर्स जेमिनाई सीजन का कार्ड है, तो आई थिंक इन द मंथ ऑफ जून, मई एंड टू जून, यही महीने में जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको चूज़ करेंगे और एक लव ऑफ़र जो है ये इंसान आपको ज़रूर देंगे। ऑलराइट, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की एनर्जीज़ को पूछ के मैंने कोई कार्ड्स निकाले थे। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस भी है और उनकी एनर्जी, उनके मैसेजेस भी हैं। टीथ है यहाँ पे, कंट्रोल एंड चेंज है ना। तो अब आपको बाकी के रीडिंग कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले थे, आपको रियलाइज़ होगा कि ये इंसान जो है अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो कंट्रोल ये रख रहे थे अपने इमोशंस पे, आपको सच्चाई नहीं बतानी है, वो चीज़ों को ये इंसान अब चेंज करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है ये इंसान आपको देना चाहते हैं। आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, दांतों को लेके आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कोई लोग हो सकते हैं जिनके दांतों में गोल्ड फिलिंग है, सिल्वर फिलिंग है, लेकिन एक एनर्जी है जो अब तक आपको लग रहा था ना कि सब बिखरा हुआ है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, ये रिलेशनशिप है नहीं है, वो सब चीज़ें एक कंट्रोल में आएंगी और एक पॉजिटिव चेंज होगा। इंटीमेसी है यहाँ पे, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग, ये अगर आप लोग फिजिकली एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप है आपका, तो ये इंसान उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रेमिनिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं वो सब मोमेंट्स जो आप लोगों ने इकट्ठा स्पेंड किए थे। एंड अगेन उनकी इच्छा भी दिख रही है कि फिर से एक फिजिकल रिलेशनशिप में आपके साथ वो जाएं। इट्स ईजियर बीइंग विथ समवन फ्रॉम माई वर्ल्ड। फॉर सम ऑफ यू ऑल ये ऐसा हो सकता है कि आपके इंसान ने आपको कहा होगा कि अगर आप लोगों के कास्ट का डिफरेंस है, पैसे का ऊंच नीच का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, एथनिसिटी का डिफरेंस है, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, एंगेज्ड हैं, तो उनकी एनर्जी अब तक की यही थी कि भाई मेरे लिए सबसे आसान क्या है कि जैसा है मैं वैसा ही करूं।
जो मेरी दुनिया से है मैं उन्हीं के साथ रहूं तो ही चीज़ें ठीक होंगी, राइट। तो अब तक उनकी यही एनर्जी थी कि इनको कुछ चेंज या बदलाव नहीं लाना था आपकी तरफ, बट आई थिंक ये बहुत जल्दी चेंज होगा। आई हैव टू पुट थिंग्स ऑन होल्ड टू री इवेल्युएट अ रिलेशनशिप, आई एम फीलिंग स्टक राइट नाउ। मैंने वही कहा कि ये इंसान जो है, बिकॉज आपने अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है, ये इंसान को अब ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल स्टक फील हो रहा है। उनको नहीं समझ रहा है कि उन्होंने क्या करना है, बिकॉज अब तक सारा एफर्ट, सारा एनर्जी, सब कुछ आप ही रिलेशनशिप में डाल रहे थे। इन्होंने बस, आपने 10 चीज़ें की तो उन्होंने एक चीज़ की, राइट। तो ये इंसान जो है राइट नाउ एक डिसीजन मेकिंग स्टेज पे हैं। लवर्स कार्ड भी जो है डिसीजन का कार्ड है, अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड है। तो राइट नाउ अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ आएंगे और एक रिकन्सिलिएशन होगा। ऑल राइट, आपको जो है ये व्हाट डू यू नीड टू डू राइट नाउ, व्हाट इज़ द मैसेज, आपको किस चीज़ को सरेंडर करना है, अर्पण करना है, ताकि आप ये सिचुएशन में और स्ट्रॉन्ग हो, है ना। तो उसके लिए मैसेज है नॉन एक्शन, सरेंडर टू नॉन एक्शन। नाउ इज़ द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट, सिंपली ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर ओन पावर, लेट अदर्स कम टू यू। एंड आई थिंक आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं या बहुत जल्द करेंगे। आपने जो है नॉन एक्शन में की एनर्जी में आना है। मेडिटेट करें, ब्रीथ करें, काम डाउन हो, रिलैक्स हो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। आपने बस शांत रहना है और खुद को रिलैक्स करना है एंड जस्ट सरेंडर टू नॉन एक्शन। क्वेस्ट की एनर्जी है बी बोल्ड एंड माइट, be bold and mighty forces will aid you, take action, good luck favors the brave। यहाँ पे जो है क्वेस्ट की एनर्जी है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा देखती हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि आपने ये इंसान के पीछे जाना है। यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, जो आपको और पावरफुल करेंगी, जो आपको और स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपने वो चीज़ों के पीछे जाना है। लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखें, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएं, सोलो हॉलीडे पे जाएं, कुछ कोर्स करना था कोर्स करें, छोटी छोटी चीज़ें, गार्डनिंग करें, नया सॉरी गाइस, मेरे फ़ोन की मेमोरी जो है वो पूरी हो गई थी, इसीलिए मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे क्वेस्ट की एनर्जी है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये लेडी जो है यहाँ पे वो एक ऐसे जर्नी पे जा रही हैं जो उसको पावरफुल करेगा। आपने ब्रेव होना है, बोल्ड होना है। अब तक जो आप करने के लिए डर रहे थे, आपने वो चीज़ें अब करनी है। यू हैव टू बी बोल्ड, गुड लक जो है वो आपके साइड पे है। ऑल राइट, ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑन हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। आपको नया कोर्स करना है, ये रिलेशनशिप को लेके आप परेशान हैं, बाकी चीज़ों के लिए आप डर रहे हैं, डिवाइन आपको यही कह रहा है कि ट्रस्ट योर एंजल्स। आप एंजल थेरेपी देख सकते हैं, एंजल्स के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करें, हाउ एंजल्स जो हैं वो हमको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप जो है उस पर ज़रूर थोड़ा सा इन डेप्थ यूट्यूब पे, इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एनर्जी यही है कि खुद पे भरोसा रखें एंड एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो ट्रू होंगे, सिर्फ आपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना है और भरोसा रखना है कि अगर मैं सब मेरे हिसाब से ठीक तरह से कर रही हूँ तो चीज़ें जो हैं मेरे लिए अच्छी ही होंगी। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस, है ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है, आपका उम्र हो सकती है, स्किन हो सकती है, बाल हो सकता है, वज़न हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी, कि आप में कुछ कमी हो सकती है, इसीलिए शायद ये इंसान ने आपको प्यार नहीं किया, इसीलिए आप ही ये इंसान को अपने लाइफ में रखने के लिए सब कष्ट कर रहे थे और ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आपका सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा कम है, या अगर आपको लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, इसीलिए आप
ये इंसान के प्यार के लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं जैसी हूँ वैसी परफेक्ट हूँ, बिकॉज आपके जैसा दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है ना। एंड कार्ड्स में हमने ऑलरेडी देखा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी इनके प्रॉब्लम्स थे, ये प्रॉब्लम्स को छोड़ के ये इंसान अब आपकी तरफ आएंगे। किसी ना किसी लेवल की कमिटमेंट जो है ये इंसान की तरफ से आपको ज़रूर आएगी। आपने सिर्फ अब खुद को एक प्रॉमिस करना है कि आप जो है चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। जितना आप इनके पीछे भागेंगे ये इंसान और उतने दूर जाएंगे। एनर्जेटिकली आपने जो है मन से अब ये डिसाइड करना है कि इट इज़ टाइम कि ये इंसान खुद अब मेरी तरफ आए और दिखाए कि वो आपको सच में आपके लाइफ में चाहते हैं या नहीं। अगर आपने डिसाइड किया है कि ये रिलेशनशिप ओवर है, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट शट द डोर ऑन दिस। इस बात पे आप बात करना बंद कर दें एंड लुक अहेड इन लाइफ। आई होप ये रीडिंग जो है इससे आप कुछ सीखें, आपका कुछ बेनिफिट हो। अगर आपके सिचुएशन के लिए आप मेरे से टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे होंगे। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।